हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 9th इंग्लिश सब्जेक्ट का सलूशन इस वीडियो में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपकी पहले अनसीन दी गई है सेक्शन ए में, तो इसको क्या करना है, आपको इस अनसीन को अच्छे से पढ़ लेना है। इस अनसीन को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपको क्या है, जो आगे दिए गए क्वेश्चन हैं उनके आपको आंसर देने हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये गौतम बुद्ध के बारे में दी गई है। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपने आशा है कि अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो देखिए पहले क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, भाट वाज गौतम बुद्ध अर्ली नेम। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए हैं 4। तो इनमें से आपका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो आपका यहाँ से ये सिद्धार्थ होने वाला है। आपको इसे याद नहीं करना है। यहाँ पर देखिए ये दिया गया है इसमें, तो इसको देख लीजिए। ये दिया गया है यहाँ पर, ये लिखा है नेमिड लिखा हुआ है, ये सिद्धार्थ लिखा है। तो यहाँ से आपको मिला लेना है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। तो क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन, देखिए ये दिया गया है व्हाट डिड गौतम बुद्ध विटनेस व्हाइल हंटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफरिंग ऑफ पीपल। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध स्टडीड। तो इसका सही हो जाएगा हिंदू। इस यहाँ पर ये सी वाला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला करेंगे। तो ये डी वाला क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये रहा। तो इस डी में क्या दिया है क्वेश्चन, गौतम बुद्ध सा ए। तो यहाँ पर बैगिंग एल्म्स, तो इसका हो जाएगा मॉन्क। इसमें क्या भरना है, मॉन्क। ये सब हम अनसीन पैसेज से ही छांट कर लिखेंगे। ये वाला शब्द लेकिन आपको नहीं मिलेगा ई का। यहाँ पर लिखा आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द एब्स्ट्रैक्ट विच मीन्स। यहाँ पर ये दिया है स्पिरिचुअल नॉलेज। तो इसका हो जाएगा एनलाइटमेंट, जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो अच्छे से इसको लिख लीजिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर दूसरा। इसको भी आपको एब्स्ट्रैक्ट दिया है, तो इसको इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो आइए यहाँ पर ये इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आइए क्वेश्चनों को देखते हैं और इसके आंसर लगाते हैं। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन हमारा पहला। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें देख लीजिए। तो आप इसमें से ही ढूंढ लीजिएगा। द मेन कॉज ऑफ डिसीजेज एंड डिसऑर्डर्स इज। तो इसका हो जाएगा ये सभी। क्या हो जाएगा, ये सभी। इसके बाद अगला देखिए यहाँ पर कहाँ है ये इसका आंसर, इसको भी दिखा देते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, देखिए। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से ये दिया गया आपका डिसऑर्डर्स। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से ये लिखा हुआ है आंसर, देखिए फॉल्टी वेज ऑफ लिविंग, बैड हैबिट्स, लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज एंड, ठीक है जी, आपके अनसूटेबल फूड। तो यहाँ से ये दिया था, ये यहाँ पर सभी दिए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका। तो इसमें आपको लिखा है द रूट कॉज ऑफ डिसीजेज लाइज इन। तो इसको भी आप ढूंढ लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मिस्टेक्स ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहाँ लिखा हुआ है इसको ही बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है आपका इसका। तो आपको ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए आपका। तो यहाँ पर ये इंडिविजुअल लिखा हुआ है, ये ऊपर, ये यहाँ पर ऊपर वाली लाइन में यहाँ से लिखा हुआ है, ये देखेंगे आप। तो इसी प्रकार से आपको ढूंढ लेना है। तो हम इसमें आंसर देख लेते हैं। इसके बाद सी का आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ से इसमें लिखा हुआ है द योगा एक्सपर्ट शोज ओनली पथ एंड वर्क नो मोर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका यस। इसके बाद योगा किसे कहते हैं, तो आपको योगा की परिभाषा यहाँ से मिल जाएगी। आपको ये योगा की लाइन कहाँ से कहाँ तक उतारनी है, तो यहाँ से लिखेंगे आप, ये यहाँ से और यहाँ तक लिख लीजिएगा, माइंड तक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा व्हाट इज़ योगा, ऊपर से ही लिखना है और कहाँ तक, माइंड तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका ए यू वाला। तो इस वाले में आपको लगाना है ये चौथा वाला। इसके बाद हमारा यहाँ पर दिया गया है सेक्शन बी में आपको करना है क्या, नोट्स मेकिंग बनानी है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से बना लीजिएगा, डिसिप्लिन के ऊपर है ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका अगला प्रश्न नंबर चौथा। तो इसमें क्या आपको लिखनी है, तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने टीचर को, प्रिंसिपल को, किसके बारे में, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी SLC, या फिर इसी को कहते हैं TC, या फिर इसी को कहते हैं CC। इन तीनों एप्लीकेशनों में एक ही चलती है। और नीचे आपको लिखनी है बर्थडे पार्टी की एप्लीकेशन, कोई मतलब लेटर। तो हम ऊपर वाले का यहाँ पर ये दिया है आंसर, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो ये है देखिए SLC की आपकी एप्लीकेशन। तो इसको अच्छे से देख लीजिए और इसको उतार कर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए।
तो ये हमारी एप्लीकेशन है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की, तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। इनमें से कोई भी एक निबंध लिखना है आपको, माय हॉबी, वंडर ऑफ साइंस, ग्रेट लीडर के ऊपर, या फिर आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर लिखना है अथवा में, एक कोई लिखना है। इसके बाद ये आपका चित्र नहीं दिया है, 6वें में चित्र छपेगा तभी इसका आंसर आप दे पाएंगे। इसके बाद ये हमारी ग्रामर है, ये 10 नंबर की आती है, 5 नंबर के खाली स्थान और 5 नंबर के डुएज डायरेक्टेड। तो इसमें देखिए रिक्त स्थान भरने हैं कोई 5, तो यहाँ पर देख लीजिएगा पेपर में जितने लिखे होते हैं उतने ही भरने होते हैं, 5 ही भरना है। तो इसमें पहले वाले में आपको क्या भरना है याद रखिएगा, इसमें करना है आपको बट। इसके बाद इसमें EST लगा हुआ है नीचे वाले में, ठीक है। तो इसको देखिए, इसमें EST है तो इसमें लगेगा द, क्या लगेगा, द, पहले में बट दूसरे में द। अगला देखेंगे तो अगला हमारा इसमें देखिए, इसमें लिखा है कविता एंड रीना, 2 हैं तो 2 होते हैं बहुवचन, इसलिए लग जाएगा आर। इसके बाद इसमें देखिए बांटने की बात कर रहे हैं और कितने व्यक्तियों में बांट रहे हैं, 2 में, 2 में बांटते हैं तो लगाते हैं बिटवीन। इसके बाद स्टार्टिंग में अगर खाली स्थान होता है तो लगता है ING वाली। इसके बाद राम, इसमें लगाएंगे राम के साथ एक वचन है इसलिए लगाएंगे S वाला। तो ये हमारे कंप्लीट हैं। तीसरे वाले में आर, इसमें चौथे वाले में बिटवीन, 5वें वाले में स्विमिंग और 6वें वाले में गोज, ये आंसर हो जाएंगे। इसके बाद हमारे डुएज डायरेक्टेड दिए गए हैं, इनमें भी आपको कितने करने हैं, तो कोई 5 ही करने हैं, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि यानी 5 लिखा हुआ है। तो इनके आंसर आपको यहीं पर दिख रहे होंगे, तो अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें क्या करना है आपको, सेक्शन D दिया गया है, इसमें से आपको ऑप्शन चुनने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट हैज़ बीन कॉल्ड ब्यूरो ऑफ थ्योरिटिकल फिजिक्स बाय आइंस्टाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसको देख लेते हैं क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है हु स्पॉटेड एल्वेज पोटेंशियल। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, कलाम्स फादर बिलीव्ड इन। तो इसका हो जाएगा आपका फ्रीडम ऑफ थॉट्स। अगला वाला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज वर्चुअल क्लासरूम। तो वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, वेयर लर्निंग इज डन थ्रू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपके एक्सट्रैक्ट दिए गए हैं, ये आपको मोटी वाली सीरीज में 11वें पेज नंबर पर मिलेंगे, 11 पार्ट पे और 12 पार्ट पर, ठीक है। पार्ट होंगे अलग से लिखे होते हैं, ऊपर पार्ट लिखा होगा, एक्सट्रैक्ट के नाम से लिखे होंगे, उसमें होंगे ये, तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, ये लिखा होगा। तो इसके आंसर हम लगा लेते हैं, पहले लिखा हुआ है तो पहले का आंसर आपका क्या हो जाएगा, दूसरा वाला। हु रिटन, यहाँ पर किसने लिखा है ये पार्ट, तो ये पार्ट के लेखक देख लीजिएगा किसने ये लिखा हुआ है। लास्ट का आप देखेंगे कम्प्लीटली का आपसे मीन्स पूछा है, तो इसका आप आंसर लिखेंगे ये वाला, यहाँ से यहाँ पर दिया है, ये यहाँ से लिखेंगे ये वाला यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक लिखेंगे कास्ट तक, डाउन कास्ट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से एक एक्सट्रैक्ट और दिया जाएगा, 3-3 नंबर के 2 आएंगे ये। तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है आपसे रिक्वेस्ट किससे की जा रही है, तो इसमें ये बिंड से की जा रही है, तो ये बिंड हो जाएगा। इसी वाले का आपको क्या लिखना है, लेखक का नाम, ये लिखना है किस पार्ट का, बिंड पार्ट का नाम लिखना है जिसमें लेखक कौन है। और पीछे जो दिया गया था यहाँ पर ये लिखा है, ये किसका है, चाइल्डहुड पार्ट का है, तो उससे लेखक का नाम ढूंढना है आपको, ठीक है। इस वाले दूसरे वाले में इसमें द चाइल्डहुड के नाम से दूसरे का यहाँ पर है, दूसरे लेखक का नाम लिखना है यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में। और इस वाले में बिंड वाले पार्ट के शिक्षक का नाम लिखना है, टीचर का नाम जिसने लिखा है इसे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 3, इसमें हमसे पूछा है बिलोम शब्द डाउन का। तो डाउन का क्या होता है, अप, अपोजिट, अप का होता है ऊपर, डाउन का होता है नीचे। इसके बाद यहाँ पर देखिए गौर से आप, तो आपको यहाँ पर 11वें क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन आंसर दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ये आपके हैं 6 करने हैं आपको, कोई भी ये बिहीव से हैं आपके क्वेश्चन। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका, इसके आप देखेंगे तो ये आपके क्वेश्चन हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, ये 7वां। तो 7 में से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं, तो अच्छे से देख लीजिए और याद नहीं है तो रिवाइज कर लीजिएगा इनको। इसके बाद अगला है हमारा 12वां क्वेश्चन, ये आपके बिहेव के हैं 2 लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन टाइप के आंसर। तो यहाँ पर ये पहला है और ये दूसरा है।
ठीक है, और भी होंगे इसके। तो ये 3 क्वेश्चनों में से आपको 2 करने थे कोई। इसके बाद 13वां क्वेश्चन देखेंगे तो इनको अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर लिखे होते हैं कितना करना है, यहाँ पर कोई 2 करने हैं इन तीनों में से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें से आपको कोई 1 करना है। आशा करते हैं आपने अच्छे से समझा होगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये 15वां और 16वां क्वेश्चन और ये लास्ट रहे आपके क्वेश्चन, तो इनको देख लीजिए अच्छे से। आशा करते हैं आपने अच्छे से देखा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।